हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जो अभी 11th क्लास में हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, यू हैव टू कीप सो मैनी थिंग्स योर माइंड। बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो 10th में आपने पढ़ाई की है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 11th एंड 12th। So many students are there which have just studied for 1 or 2 months and they will secure more than 90% marks in their exam. काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़ाई करी है and they obtained very good marks. Dear students, it's not going to be happen like this in 11th and 12th. In 11th class, especially for medical and non-medical students, those who are preparing themselves for facing medical and engineering entrance exam, you have to keep one thing in your mind that this is a 2-year project, not just 1-year project. जैसे आपने पहले 10th क्लास तक पढ़ाई करी है कि 1 year वर्क इज़ देयर, थ्रू आउट द ईयर यू जस्ट स्टडीड, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, खेले मस्ती करी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। लेकिन जो 9th क्लास में पढ़ा वो 10th में नहीं आएगा, 8th में पढ़ा वो 7th में नहीं आएगा। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस। अभी जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे वो प्लस जो नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में पढ़ेंगे, दिस इज़ कंप्लीट 2-year कोर्स। आपको 2 सालों का कंप्लीट लर्न होना चाहिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी पॉइंट पर कि हाउ यू कैन अचीव सक्सेस बाय कीपिंग दिस thing in mind that this is a 2-year program. One thing, you have to make sure that you have to be regular in your studies. डेली जो भी, जैसे अभी तो क्लासेस बंद हैं, आप कुछ वीडियोस से पढ़ रहे होंगे, आई थिंक डिफरेंट जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर फ्रॉम वेयर यू कैन कंटिन्यू योर स्टडी. दिस इज द वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी वेरी मच रेगुलर इन योर स्टडीज़. पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन 2 सालों के दौरान ये सिर्फ बच्चे की स्टडीज़ नहीं है, आपकी भी हैं. आपको घर के अंदर जितनी भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखना है या इस तरीके से रखना है कि बच्चा अफेक्टेड ना हो. जैसे आप कहीं घर से बाहर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं या किसी फैमिली मेम्बर के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम को आपको अवॉइड करना पड़ेगा. या आप इस तरीके से प्लान करें कि बच्चे की स्टडीज़ सफ़र ना हो. ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, मेरी बात को सुनकर एकदम से सीरियस नहीं हो जाना है कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना. नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड ऑल्सो. धीरे धीरे बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप होगा. 10th से 11th का जो सिलेबस है दैट इज़ टोटली डिफरेंट इन व्हाट सेंस, मैग्नीट्यूड, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि जो उसका जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी वास्ट और लिटिल बिट जो टॉपिक्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं. यू हैव टू फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग पोर्शन देन ऑन लर्निंग पोर्शन. बिकॉज लर्निंग में क्या है कि यू हैव टू जस्ट क्रैम द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड ऑल दीज लॉज एंड स्टेटमेंट्स. बट एज़ फार एज़ अगर आपको चाहिए कि बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ चलें. जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसमें एक स्टोरी क्रिएट करें, उसमें कॉन्सेप्ट किस तरह का लगाया है हमने, उस कॉन्सेप्ट को फोकस करने की कोशिश करें ताकि पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट होते चले जाएं एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चनिंग टेक्निक को समझना बहुत ज़रूरी है और वो तब कर पाएंगे जब आपने उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है. बायोलॉजी के लिए स्पेशली आई वुड लाइक टू फोकस दैट यू हैव टू फॉलो NCERT बुक. बट for understanding NCERT you need some supplementary material. in some chapter it is quite less, कुछ में ये ज़्यादा हो सकता है. जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर हो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, मेरा सजेशन है कि उसमें जो कंटेंट है आप लिमिट रखेंगे NCERT तक. जहाँ जहाँ कुछ टर्म्स को समझने की ज़रूरत है उन पे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं ताकि उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो.
सो वन थिंग इज़ यू हैव टू बी वेरी मच रेगुलर। रेगुलरिटी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं कि आज तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है बच्चे का मूड नहीं है, नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, मान लीजिए कोई थकावट है, एग्जर्शन ज़्यादा हो गया है, तो पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग, यू कांट पुश द चाइल्ड। आप बच्चे को डांट कर, धमका कर, इमोशनली ब्लैकमेल करके उसको बुक खोल कर बैठने के लिए कह सकते हैं, लेकिन याद वो कभी कर पाएगा जब उसका इंटरेस्ट होगा। सो ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द चाइल्ड। इंटरेस्ट कब आएगा? जब सब्जेक्ट उसकी अपनी मर्जी का होगा। हर बच्चे में कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ हैं, उनको पहचानें और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आप थोड़ा सा मोटिवेट करें, गाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका बच्चा ले और वो नहीं ले रहा है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ एबिलिटी और आप में इस तरह की एबिलिटीज़ हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को आपके पॉइंट सॉलिड लगेंगे और बच्चा जस्टिफाई कर पाएगा कि येस व्हाट माय पेरेंट्स आर सेइंग दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, तो वो 100% आपकी बात सुनेगा। अगर बच्चा ज़बरदस्ती किसी सब्जेक्ट को ले रहा है तो वो स्टार्टिंग में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक रहेगी। स्टार्टिंग में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार लेने के बाद तो 2-3 महीने बाद तो वो एक्सेप्ट कर लेगा कि यस मुझे तो अब इसी को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट को अपना इंटरेस्ट लेकर चल रहा है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम, और वो अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे तरीके से कर पाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बी वेरी रेगुलर। पेरेंट्स इसमें बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं और बच्चे को मोटिवेट करें, इस तरह का एनवायरनमेंट घर में दें जिससे वो बच्चा अपनी पढ़ाई करता रहे। शुरू में हो सकता है कि बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं, उसे पढ़ने दीजिए। धीरे धीरे जैसे आपको सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है, किसी एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी कोशियस दैट आपकी जो कमांड है हर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, because days are the gone when you were getting just 550 marks, 530 marks and you were getting selection. Now in order to take selection in a very good college, your score should be more than 640. 640 is a very big score and you can achieve this, but one thing is you have to be very regular. Don't take it lightly from very beginning. You have to be, dear kids, I am just फोकसिंग दिस पॉइंट स्पेशली ऑन यू, बिकॉज जब तक आपके मन से इस तरह की बात नहीं आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट्स, वी आर हेल्पलेस। जब तक आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं, जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे, नोबडी कैन पुश यू, नोबडी, इट्स यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ से आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। जो आप आज इनपुट डालेंगे कुछ दिन के बाद आउटपुट की फॉर्म में वो आपको मिलेगा। सो 2 ईयर इज़ ए वेरी जो है 2 ईयर प्रोग्राम जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दैट वॉन्ट्स योर कमिटमेंट, दैट यू हैव टू डू दिस एंड सेकेंडली कमिटमेंट के साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज अगर हम हेल्दी हैं तभी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। और दूसरा, जो ऑक्यूपेशन आप चाहते हैं, जिस एग्ज़ाम में आप एडमिशन चाहते हैं और अगर आपको वो एडमिशन मिल गया है, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट अगर उस टाइम आप हेल्दी नहीं हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस हैप्पीनेस, सक्सेस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सक्सेस। सो ये दिमाग में होना चाहिए कि यू हैव टू फील योर सेल्फ हैप्पी। हर वक्त फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए कि यू आर नॉट टेंस्ड। आप पढ़ रहे हैं लेकिन अपनी पढ़ाई को आप एन्जॉय कर रहे हैं। आपको एन्जॉय करके पढ़ना चाहिए, ना कि ऐसा कि ओहो बहुत बॉर्डम है और पता नहीं कहाँ से आ गई है पढ़ाई। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 साल आपके फ्यूचर को शेप अप करेंगे कि आगे आने वाले सालों में आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 12th क्लास तक नहीं करा वो आगे नहीं कर पाएंगे, नो डाउट वो कर पाएंगे, उनके लिए भी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें फिर अपने 2 या 3 साल आगे डालने पड़ेंगे। इनपुट तो आपको करना ही पड़ेगा।